हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी उमंग हिंदी पाठमाला भाग 6 निकाल कर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ 8 अंतरिक्ष परी निकाल लीजिए। अंतरिक्ष मीन्स स्पेस। अंतरिक्ष पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच का स्थान होता है। स्पेलिंग देखिए, अ को अंग, त, र को छोटी, क्ष, अंतरिक्ष। परी, परी मीन्स एंजल। इस पाठ में अंतरिक्ष परी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को कहा गया है। यह पाठ उनके जीवन पर आधारित है। उनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानने से पहले आइए इस पाठ के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स पर डिस्कशन करते हैं। व्यक्तित्व, आधा व, य, आधे क को छोटी ई, त, आधा त व। व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी। प्रतिष्ठित मीन्स गौरवपूर्ण। प के पैर में पदेन, त को छोटी ई, आधे स षटकोण को छोटी ई, ठ, त, प्रतिष्ठित। आदर्श, आ, द, श के ऊपर रेफ। आदर्श मीन्स आइडियल। भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी मीन्स आने वाली पीढ़ी। साकार, साकार मीन्स पूरा करना। समस्त, समस्त मीन्स सारी। स, म, आधा स, त, समस्त। ऊंचा दर्जा, ऊंचा दर्जा मीन्स हाई रैंक। आविष्कार, आ, व को छोटी ई, आधा श षटकोण, क को आर, आविष्कार मीन्स खोज। उपलब्धियाँ, उपलब्धियाँ मीन्स अचीवमेंट्स। ऊ, प, ल, आधे ब को छोटी ई, ध, य को आ, ऊपर चांद बिंदु, उपलब्धियाँ। अगला पैरा देखिए, प्रसिद्ध, फेमस। प के पैर में पदेन, स को छोटी ई, आधा द दवात, ध, धनुष, प्रसिद्ध। देश विभाजन, देश विभाजन मीन्स बंटवारा। स्वभाव, नेचर, आधा स व, भ को आव, स्वभाव। आकर्षित, अट्रैक्टेड। आ, क, श षटकोण को छोटी ई, ऊपर रेफ, त, आकर्षित। आँखों से ओझल हो जाना, यह एक हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ है आँखों से गायब हो जाना। वायुयान, एरोप्लेन। वा, य को छोटा ऊ, य को आन, वायुयान। प्री इंजीनियरिंग, प के पैर में पदेन, बड़ी ई, प्री। ई को अंग, ज को बड़ी ई, न को छोटी ई, य, र को छोटी ई, अंग, ग, इंजीनियरिंग। प्रशिक्षण, प के पैर में पदेन, श को छोटी, क्षण, प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। जिद, बच्चों अपनी बुक में जिद की स्पेलिंग को सही कर लीजिए। ज के पैर में नुक्ता, छोटी ई, द, जिद। आश्चर्यचकित, हैरान। आ, आधा श, च, य के ऊपर रे, च, क को छोटी ई, त, आश्चर्यचकित। उपहास, उपहास मीन्स मजाक। ईर्ष्या, ई, आधा श षटकोण, य को आ, ऊपर रेफ, ईर्ष्या मीन्स जलन। जल भुन जाना, बच्चों यह भी एक हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। तो बच्चों आज के सेशन में हम यहीं तक वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। चलिए अब इस पाठ की रीडिंग पर चलते हैं। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज 48 निकाल लीजिए। कभी कभी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे समाज में ऐसे प्रतिष्ठित पद पर आसीन कर देता है कि वह सबके लिए एक आदर्श बन जाता है कि भावी पीढ़ी उसके द्वारा किए कार्यों से प्रेरित होकर उसके अधूरे सपनों को साकार करने की कोशिश करती है। बच्चों आपकी पुस्तक में करते हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने करती है लिख लीजिए। यहाँ पर एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने समस्त नारी जाति को केवल ऊंचा दर्जा ही नहीं दिया है, बल्कि जो समाज नारी को कमज़ोर समझता है वह समझ सकता है कि आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आइए पढ़ते हैं। बच्चों यह पाठ का मूल उद्देश्य है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार कल्पना चावला अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गई और समस्त नारी जाति को समाज में ऊंचा स्थान दिलवाया। चलिए बच्चों अगला पैरा रीड करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि आज हमारे पास जो वैज्ञानिक आविष्कार और उपलब्धियां हैं
उनके पीछे कौन सी शक्ति रही है? वह शक्ति है सपना। जी हाँ, सपनों में ही हमारी सफलता का बीज होता है। सपने देखने का हक हर किसी को है, चाहे वह किसी महानगर में रहने वाला हो या गांव में रहने वाला। जो सपने देखते हैं वे ही ऊंचाइयों को छू पाते हैं। अतः सपने देखो। जितने बड़े तुम्हारे सपने होंगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी सफलता होगी। ऐसा ही एक सपना देखा था भारत के हरियाणा राज्य के एक छोटे से शहर करनाल में जन्मी मोंटी ने, जो कल्पना चावला के नाम से प्रसिद्ध हुई। कल्पना के पूर्वज 1947 में हुए देश विभाजन के समय अपना सब कुछ छोड़कर करनाल में आ बसे थे। वहीं कल्पना का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। बच्चों, इस पैरे में बताया गया है कि कल्पना चावला का जन्म करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मोंटी था और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय इनके पूर्वज करनाल में आकर रहने लगे थे। चलिए अब अगला पैरा पढ़ते हैं। धीरे धीरे कल्पना बड़ी हुई। अब वह स्कूल जाने लगी। उनके शांत स्वभाव के कारण सभी अध्यापिकाएं उन्हें प्यार करती थीं। आसमान में उड़ते वायुयान उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। वह आसमान में उड़ते वायुयान को तब तक देखती रहती जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। इस पैरे में बताया गया है कि कल्पना चावला को उनकी सभी अध्यापिकाएं बहुत प्यार करती थी और आसमान में उड़ते वायुयान उन्हें बहुत ही आकर्षित करते थे। चलिए बच्चों, अब अगले पैरे पर चलते हैं। कल्पना आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। कल्पना की बड़ी बहन ने एक दिन उन्हें बताया कि अंतरिक्ष में वायुयान से नहीं, रॉकेट से जाना पड़ता है। तब से कल्पना अपने पापा से रॉकेट खरीदने की जिद करने लगी। उनकी इस जिद पर उनके पापा मजाक में हंसते हुए कल्पना के बड़े भाई संजय से कहते, बेटा संजय, अब की दीपावली में एक रॉकेट लाकर मोंटी को दे देना। मोंटी उस पर बैठकर अंतरिक्ष की सैर करने चली जाएगी। इस पैरे में बताया गया है कि कल्पना को आसमान की सैर करने का बड़ा ही शौक था और कल्पना के ही जिद करने पर उनके पापा ने उन्हें दीपावली पर एक रॉकेट का खिलौना देने की बात की। चलिए अब अगला पैरा पढ़ते हैं। कल्पना ने सन 1978 में प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। उन्हें लड़कियों के खेल आकर्षित नहीं करते थे। वह मैदान में जाकर लड़कों के साथ कबड्डी और क्रिकेट खेलना चाहती थी। एक दिन जब उन्होंने सुना कि उनके भाई ने फ्लाइंग क्लब में जाकर हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण लेने का निर्णय किया है, अपने भाई और पिता से जिद करके वह भी फ्लाइंग क्लब की सदस्य बन गई। एक दिन कल्पना ने जब घर में प्रवेश किया तो उनकी माँ उन्हें देखकर चौंक गई। कल्पना ने अपने लंबे काले बाल कटवा दिए थे। माँ के पूछने पर उन्होंने कहा, माँ, ये सुंदर बाल मेरे सुनहरे सपनों की राह में रुकावट डाल रहे थे। उड़ते समय हवा से बिखरकर आंखों के सामने आ जाते थे, इसलिए मैंने इन्हें कटवा दिया। इस पैरे में बताया गया है कि कल्पना चावला ने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद फ्लाइंग क्लब में जाकर हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण लेने का निर्णय कर लिया था और साथ ही फ्लाइंग क्लब की सदस्य यानी मेंबर भी बन गई थी। चलिए बच्चों, अब अगले पैरे पर चलते हैं। घर के सभी सदस्य व स्कूल की सहेलियां कल्पना के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थीं। कल्पना के हवाई जहाज उड़ाने की बात सुनकर उनकी सहेलियां उनका उपहास उड़ाने लगीं। अब इसे कल्पना नहीं, अंतरिक्ष परी कल्पना कहो। मैडम, कुछ दिनों में जेट विमान भी उड़ाएंगी। तब कल्पना आत्मविश्वास के साथ कहती, जिस दिन मैं ऊपर अंतरिक्ष में जाऊंगी उस दिन तुम मुझसे ईर्ष्या करोगी। मेरा चित्र अखबारों में छपा देखकर जल भुन जाओगी। उस समय बड़ी शान से लोगों से कहोगी कि अंतरिक्ष में जाने वाली यह लड़की कभी मेरे साथ पढ़ा करती थी। इस पैरे में बताया गया है कि कल्पना की सहेलियों द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने पर भी
उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और उसने एक दिन अंतरिक्ष में जाने की बात अपने मन में ठान ली थी। बच्चों, आज के सेशन में हम यहीं तक की रीडिंग करेंगे। अब आपने इन दोनों पेजेस की अच्छे से रीडिंग करनी है और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को भी अच्छी तरह से रिवाइज करना है। हम अगले सेशन में पेज 49 और पेज 50 के डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स और साथ ही रीडिंग भी करेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ जानकर उनसे वाक्य बनाना भी सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।